टुडे विल बी स्टार्टिंग टाइप टू पोलार फॉर्म। अब पोलार फॉर्म के प्रॉब्लम से जम करने से पहले ना इसमें कुछ चीजें जानना आपको फर्स्ट हैंड में जरूरी है। तो क्या है, मैं भी आपको यहाँ पे लिखाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट वन इज z इज इक्वल्स टू आर ई रेस टू आई थीटा, ठीक है। दिस इज इन पोलार फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे इससे पहले हमने देखा था कार्टेशियन फॉर्म में z वॉज x प्लस आई वाई। तो जब पोलार फॉर्म बोलूंगा तो z वुड बी आर ई रेस टू आई थीटा। वैसे ही z बार होता है, z बार क्या होता है, आर ई रेस टू माइनस आई थीटा। आपको जो i की साइन है उसको चेंज कर देना है। उसके बाद एक और चीज होती थी, मॉड z। अब मॉड z यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ r, ठीक है। तो अगर मैं आपको मॉड z पूछूं तो आप बोलेंगे जो भी रेडियस होगा सर्कल का वही हमारा मॉड z होगा। फिर हम डेरिवेटिव ऑफ z करें तो ये हो जाएगा आर ई रेस टू आई थीटा एज इट इज ऐसी, ठीक है। फिर इंटू आई इंटू डी थीटा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करे तो अच्छा, अगर डी जेड बार का सिमिलरली करे तो ये हो जाएगा आर ई रेस टू माइनस आई थीटा इंटू माइनस आई इंटू डी थीटा, ठीक है। अगर मैं आपको कंपैरिजन करने बोलूं, कहाँ गया हमारा वो कार्टेशियन वाला पहला प्रॉब्लम, हाँ यहीं पे, हाँ यहाँ पे। तो मैं आपको कंपैरेटिव स्टडी करवाता हूँ कार्टेशियन और पोलार की, तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से याद रहेगा। पहले तो ये आई वगैरह को रिमूव कर सकते हैं अपन, और इसमें ना जैसे कुछ कर सकते हैं। और इसको थोड़ा सा ऊपर ले लें। चलो, दिस इज माई पोलार फॉर्म, यहाँ पे मैं पोलार फॉर्म लिख देता हूँ। और दिस इज कार्टेशियन फॉर्म, दिस इज पोलार फॉर्म एंड उसके बाजू में है कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। चलो, पोलर फॉर्म में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z इज इक्वल्स टू आर ई रेस टू आई थीटा। इसमें z का इक्वेशन होता है x प्लस आई वाई। इसमें मॉड z बोल रहा हूँ, z बार होता है आर ई रेस टू माइनस आई थीटा। इसमें होता है x माइनस आई वाई। इसमें मॉड z होता है सिर्फ r, इसमें होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें dz होता है आर ई रेस टू आई थीटा इंटू आई डी थीटा। इसमें होता है dx प्लस आई डी वाई, ठीक है। इसमें dz बार होता है आर ई रेस टू माइनस आई थीटा इंटू माइनस आई इंटू डी थीटा, ठीक है। तो आप ऐसा कंपैरेटिव स्टडी करोगे तो मे भी थोड़ा सा आपको आसानी होगी, ठीक है। चलो, अब इसके बाद ये जो डायग्राम है ना, इसको थोड़ा स्टडी करते हैं। एंड इसके हाँ, और इससे रिलेटेड ना जो थीटा की लिमिट्स है उनको स्टडी करते हैं। सो दिस इज अ स्टैंडर्ड सर्कल। स्टैंडर्ड सर्कल इसलिए बिकॉज इसका ओरिजिन 0,0 पे है, मतलब कि बेसिकली ये ऐसा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला, ठीक है। और इक्वल्स टू यहाँ पे इसका रेडियस का है 1 है ना, तो ये हमारा सर्कल का इक्वेशन है इसका, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड सर्कल है जिसका रेडियस 1 है। अब रेडियस 1 कैसे पता चला मुझे, तो यहाँ पे देखो ना 1 1 1, ठीक है, चलेगा ना। थीटास देख लेते हैं। जब हमारा थीटा इस पे एक्स एक्सिस पे है तो 0 होगा। फिर यहाँ पे आएगा वाई एक्सिस पे पाई/2 हो जाएगा। फिर और ट्रेवल करेगा वापस से एक्स एक्सिस पे आएगा तो पाई पे पाई पाई हो जाएगा। फिर और ट्रेवल करेगा तो 3 पाई/2 हो जाएगा। फिर वापस से जब यहाँ पे आएगा तो ये 2 पाई होगा, नॉट 0, बिकॉज उसने एक पूरा चक्कर जो है कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। ऐसा, ये 1,0 क्या है, बिकॉज यहाँ पे एक्स का ऑर्डिनेट 1 है, वाई का 0 है। फिर ये 0,1 भी आपको समझ में आ रहा होगा। ये आई जो है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, आई का व्हाट यू से कोऑर्डिनेट। और ये मतलब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है और ये कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में है, ठीक है। बिकॉज अगर मैं आपको बोलूँ आई, तो आई इज नथिंग बट 1 ओनली, मतलब का वाई का वैल्यू 1, ओके। अगर मैं आपको बोलूँ माइनस आई इज नथिंग बट वाई का वैल्यू -1, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में ऐसा आया कि आपको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम माइनस माइनस आई टू आई, ऐसा, तो इसका मतलब यही है कि आपको -1 से लेके 1 तक के इंटीग्रेट करना है। कौन से एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, ठीक है, ऐसा। तो मैं देखो, आपको ऐसा इंटीग्रेट करना है -i to i। तो इसमें जो लिमिट्स होगी वो टर्म्स ऑफ थीटास होगी। तो इसमें ना जो हमारे सर्कल के डिफरेंट हाफ्स के रिलेटेड जो लिमिट्स है उनको अभी स्टडी करते हैं। अपर हाफ की क्या होती है, लोअर हाफ की क्या होती है, लेफ्ट हाफ की क्या होती है, राइट हाफ की क्या होती है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर 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 अपर हाफ ऑफ द सर्कल। अब ये जो डायग्राम है ना इसके ही रिलेटेड हम सारी लिमिट्स बना लेंगे। इससे ही हम अपर हाफ ऑफ द सर्कल के लिए हमारी लिमिट्स क्या होंगी, 0 to पाई,
या जो सिर्फ इतना इसको क्या बोलते हैं, इसको हाफ सर्कल, ये जो बट ऊपर वाला हिस्सा, नॉट नीचे वाला। तो ये होगी 0 to π, कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक के, ठीक है। ये हो गया हमारी अपर हाफ ऑफ द सर्कल। 0 to, फॉर अपर हाफ ऑफ द सर्कल, थीटा लिमिट्स वुड बी आर फ्रॉम 0 to π। ओके। उसके बाद फिर लोअर हाफ, फॉर लोअर, ठीक है, लोअर, लोअर, बाकी सब सेम रहेगा ऐसे। थीटा's लिमिट्स वुड बी फ्रॉम, अच्छा लोअर हाफ के लिए, लोअर हाफ हमारा हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा और एंड होगा यहाँ पे, मतलब पाई से लेके 2 π तक के, π to 2 π, ठीक है। उसके बाद अब लेफ्ट हाफ ले लेते हैं और राइट हाफ ले लेते हैं। फॉर लेफ्ट हाफ ऑफ द सर्कल, लेफ्ट हाफ, और एक काम करता हूँ, ऐसे ही लिख देता हूँ कोट्स में, तो फिर क्या है, वो सब सेम ही है। थीटा's लिमिट्स वुड बी फ्रॉम, लेफ्ट हाफ मतलब के इधर से आई से लेके -i तक है, ये हमारा लेफ्ट हाफ हो गया सर्कल का, है कि नहीं। ठीक है, राइट हाफ बोला तो देखेंगे उसके बाद। तो ये होगा π/2 से लेके 3π/2 तक है, फ्रॉम π/2 से लेके 3π/2। फिर ये था हमारा फॉर, अच्छा ये मैंने लिखा ही नहीं, एक सेकेंड, फॉर लेफ्ट हाफ, फॉर लेफ्ट हाफ, लेफ्ट, और बाकी जो भी है उसको ऐसी कोट में डाल देना, ठीक है। चलो, नाउ फॉर राइट हाफ, फॉर राइट, राइट, राइट हाफ ऑफ द सर्कल के लिमिट्स क्या होंगी, लेटेस्ट सी, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ, बिकॉज फिर वो ओवरलैप हो जाएगा। फॉर राइट हाफ ऑफ द सर्कल, इसके लिमिट्स क्या होंगे, लेटेस्ट सी, ठीक है। अब राइट हाफ बोला मतलब क्या, कहाँ से स्टार्ट करना है अपने को भाई, इधर से ना, इधर से, बिकॉज लेफ्ट हाफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो राइट हाफ यहाँ से स्टार्ट होगा। बिकॉज जो सर्कल जो है ना ऐसा रिवॉल्व कर रहा है, ऐसा, ऐसा, ऐसा रिवॉल्व कर रहा है ऐसा, तो आप यहाँ ऐसा नहीं ले सकते हो, इधर से नहीं ले सकते हो राइट हाफ, बिकॉज ये फिर हमारे क्लॉकवाइज सेंस में हो जाएगा। अपने को एंटी क्लॉकवाइज जाना है, बिकॉज हमारा पूरा क्वाड्रेंट सिस्टम जो है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ना, हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो अपने को जो राइट हाफ जो है वो यहाँ से लेना पड़ेगा, -i से। तो -i से अगर ले रहे हैं मतलब कि 3π/2 से ले रहे हैं, तो हमको कहाँ तक के जाने का है, यहाँ तक के, तो ये हमारा राइट हाफ हो जाएगा। तो इसकी लिमिट्स क्या होंगी साइनिया, इसकी राइट हाफ की 3π/2 से कहाँ तक की होगी, 5/2। नहीं यार, 5π/2। पता है क्यों, देखो यहाँ पे 3π/2 है, फिर 2π आएगा, फिर 2π प्लस π/2 कितना कितना हो जाएगा, 5π/2, है अच्छा कि नहीं। वैसा। हाँ हाँ, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी 3π/2 कंप्लीट हो चुका है, फिर यहाँ पे 2π आएगा। मैंने आपको बोला था ना कि यहाँ पे अगर जीरो से स्टार्ट कर रहा है, फिर अगर वो एक पूरा चक्कर कंप्लीट करता है, एक पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, तो यहाँ पे फिर वो जीरो नहीं होगा, फिर वो 2π होगा। क्या बोलते हैं, नहीं समझे। नहीं। देखो, अगर यहाँ से थीटा जीरो है, ठीक है, थीटा जीरो पे स्टार्ट हो रहा है, अगर मैं उसको पूरा एक फुल सर्कल कंप्लीट करवाता हूँ यहाँ तक के, तो इसका अभी लिमिट्स क्या होगा थीटा का, जीरो रहेगा कि 2π रहेगा, 2 पाई रहेगा ना। जी 2π रहेगा। तो इसलिए जब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ना, थीटा इक्वल टू 3π/2 से, तो यहाँ पे 2π होगा, फिर 2π प्लस π/2 कितना हो जाएगा, 5π/2। समझे अभी। हाँ। तो ये होगा 2π to 5π/2, 2π बोला, 3π/2, 3π/2 से लेके 5π/2। फिर अच्छा, दो दो और है, एक है हमारा फर्स्ट क्वार्टर, फॉर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द सर्कल। फर्स्ट क्वार्टर के लिए क्या होगा सानिया, पहले क्वार्टर ऑफ द सर्कल के लिए, फॉर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द सर्कल, थीटा's लिमिट शुड बी थीटा, 0 to π/2। ठीक है, थीटा लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to π/2। अच्छा, और अगर मैं आपको बोल दूं फॉर थ्री क्वार्टर ऑफ सर्कल, थीटा लिमिट्स
आर फ्रॉम 3 क्वार्टर्स मतलब कि ये 1 क्वार्टर हो गया। 3 क्वार्टर कितना होगा? ये 1 से लेके या फिर पाई थीटा इज से। इक्वल टू 0 से लेकर, नहीं, थीटा इज इक्वल टू 0 से लेके यहाँ तक के, ये 3 क्वार्टर्स हो गए। मतलब 0 से लेके 3 पाई बाय 2। नहीं समझे? हर बार जीरो से स्टार्ट करने का जी फिर। जी, हमेशा हमेशा सारे जो भी एंगल्स बनेंगे जीरो के रिस्पेक्ट में बनेंगे, ठीक है। इसको मिलाओ मत आप, फर्स्ट क्वार्टर और उसको। एग्जाम में तो अलग ही आएगा ना, अगर एक में फर्स्ट क्वार्टर पूछा है तो दूसरे प्रॉब्लम में 3 क्वार्टर 3 क्वार्टर पूछेगा, किसी में 2 क्वार्टर पूछ लिया। तो वो ऐसा थोड़ी ना है कि अगर फर्स्ट क्वार्टर हो गया फिर पाई बाय 2 से करेंगे, नहीं, को 0 से स्टार्ट करना है सबको, ठीक है। फ्रॉम जीरो टू फ्रॉम 0 to 3 पाई बाय 2, ठीक है। सिर्फ ये जो 6 है ना हमारे लिमिट्स, इतने ही आपको पूछे जाते हैं, इसके अलावा नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बस ये याद रखो और कुछ नहीं, ठीक है। और जितनी भी मैंने आपको लिमिट्स बताए ना, ये सारी हमारी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। किस सेंस में है? एंटी क्लॉकवाइज। बिकॉज वी आर गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ऐसा जा रहे हैं हम, क्लॉक के अपोजिट जा रहे हैं। अच्छा, अगर आपको एग्जाम में बोल दिया क्लॉकवाइज सेंस, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिमिट्स को स्वैप कर देना है। फॉर एग्जाम्पल आपको पूछा है फाइंड, जो भी आपको इंटीग्रेशन बोला है, और बोला है कि फॉर अपर हाफ ऑफ द सर्कल बट इन क्लॉकवाइज सेंस। तो क्लॉकवाइज सेंस में बोला है ना, तो आपको लिमिट जो है वो पाई टू 0 कर देनी है, अगर ये है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। और अगर क्लॉकवाइज बोला तो, अगर ये क्लॉकवाइज बोला तो, क्लॉकवाइज, एक मिनट सॉल्व कर देता हूँ। अगर क्लॉकवाइज बोला तो ये लिमिट स्वैप हो जाएगी, मतलब कि पाई टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये 2 पाई टू पाई हो जाएगा, ठीक है। थ्री ये हो जाएगा 3 पाई बाय 2 से लेके 2 पाई बाय 2 तक के, ठीक है। तो अगर बोला तो, अगर नहीं बोला है, कुछ मेंशन नहीं किया है, तो आपको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज से ही कंसिडर करना है, ठीक है। फिर आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है, चलेगा। अगर पर्टिकुलरली कुछ बोला है क्लॉकवाइज, या फिर कुछ लिमिट्स ऐसी दी है जिससे हमने को पता चल रहा है भाई एंटी क्लॉकवाइज है, तब तो हमको कंसिडर करना है क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर नहीं बोला है कुछ भी, तो हमको बाय डिफॉल्ट एंटी क्लॉकवाइज ही लेना है, मतलब कि इस सेंस में लेना है, 0 to पाई। अगर अपर हाफ ऑफ द सर्कल बोला, लोअर हाफ ऑफ द सर्कल बोला, तो पाई टू 2 पाई। अगर क्लॉकवाइज बोल दिया तो विल स्वैप द लिमिट्स, ये हो जाएगा पाई टू 0, ये 2 पाई 2 पाई, ठीक है। चलो देखते हैं प्रॉब्लम्स को। अब इतनी नॉलेज हो गई ना, अभी आपको प्रॉब्लम्स इजी लगेंगी, ठीक है। और ये टाइप 1 से इजी है मेरे हिसाब से तो, बिकॉज मेरे को इसकी प्रॉब्लम्स करने में बहुत मजा आती है, ठीक है। चलो, इतनी ही पॉसिबल लिमिट्स है, और कुछ तो ऐसा खास पूछते नहीं है, ठीक है। इतनी पॉसिबल लिमिट्स आएंगे आपको टी टास्क की। चलो, क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज evaluate function is given as mod z where c is the left half of the unit circle। अच्छा, लेफ्ट हाफ ऑफ द यूनिट सर्कल बोला, मतलब के r इक्वल्स टू 1 हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसका मतलब होता है यूनिट सर्कल। ये जो हमने बनाया था ना सर्कल यहाँ पे, ये भी एक यूनिट सर्कल है। इसका रेडियस 1 होता है, उसको हम बोलते हैं यूनिट सर्कल, ठीक है। चलो, अब ये आर का वैल्यू 1 जो दिया है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, लेट अस सी, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे उसने बोला है, अच्छा यहाँ पे दे भी दिया है मॉड जेड इज इक्वल्स टू 1। अब मॉड जेड इज नथिंग बट आर, तो अपने को दोनों से पता चल गया, यूनिट सर्कल से भी और मॉड जेड से भी। और कहाँ से कहाँ तक के हमको इंटीग्रेट करने बोला है? -i से i तक के। अब यहाँ पे तो ऑल्दो आई के टर्म्स में बोला इंटीग्रेट करना है, बट हम जो लिमिट्स लेंगे वो टीटास की लेंगे। तो लेट अस सी पहले करते कैसा है, प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, फिर भी आगे आपको एक्सप्लेन करते रहूंगा मैं, ठीक है। चलो, सोल्यूशन, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड। नाउ आई इक्वल्स टू आर एफ ऑफ जेड इज मॉड जेड डी जेड। नाउ इन दिस केस यू हैव टू सब्स्टिट्यूट मॉड जेड की जगह पर आर, बिकॉज वी नो मॉड जेड जो होता है वो आर होता है ना यहाँ पे। उसके बाद डी जेड इज आर ई रेस टू आई टीटा इंटू आई इंटू डी टीटा, ठीक है, कितना हो गया नाउ। बट वी नो, बट बट आर इक्वल्स टू 1। वाई आर इक्वल्स टू 1? बिकॉज आर इज नथिंग बट मॉड जेड। देखो यहाँ पे मॉड जेड का जो वैल्यू है 1 गिवन है यहाँ पे, और मॉड जेड ही हमारा आर होता है ना, तो इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। या तो आप चाहिए तो इसको मॉड जेड को पहले लिख दो, यहाँ पे लिख दो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसको थोड़ा बाद में यहाँ पे ले लो, इसको यहाँ पे ले लो, इसको थोड़ा सा आगे कर दो। चलो, तो हमारा मॉड जेड ही आर होता है, और आर हमारा 1 है, ठीक है, और मॉड जेड भी 1 है, सेम बात है, ठीक है। चलो, उसके बाद
जब अपने को पता है आर जो है 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर ई रेस टू आई टीटा इंटू आई डी टीटा। तो आर स्क्वायर की जगह पे 1 लिख देंगे, तो 1 नहीं लिखे तो भी चलेगा, वो अंडरस्टैंडिंग है, मतलब अंडरस्टैंडेबल है। हम क्या करेंगे, हम आई को बाहर ले लेंगे और ई रेस टू आई डीटा को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डीटा। ठीक है, नेक्स्ट अब अभी हमको ना इसकी लिमिट्स देखनी है, किसकी, ये जो भी हमारा इंटीग्रल है, इसकी लिमिट्स कैसे होंगी, लेट अस सी। अब यहाँ पे उसने बोला है आपको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम माइनस आई टू आई। अब माइनस आई कहाँ पर होता है हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, माइनस आई मतलब के इमेजिनरी एक्सेस, इमेजिनरी एक्सेस मतलब के वाई एक्सेस। अब वाई एक्सेस में जो हमारा नेगेटिव वैल्यूज रहती है वो नीचे रहती है यहाँ पे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी माइनस आई कुछ यहाँ पे होगी, तो हमारा आई का हो गया, आई आई हमारा पॉजिटिव साइड में होगा, ये टॉप पे, ठीक है, यहाँ पे आई होगा। तो अपने को इंटीग्रेशन करना है यहाँ से यहाँ तक के, को सर्कल बनाने का ना, मतलब बेसिकली पता है ये क्या है, ये हमारा है लेफ्ट हाफ ऑफ द सर्कल। लेफ्ट हाफ ऑफ द सर्कल तो है, बट ये पता है कौन से सेंस में, ये है क्लॉकवाइज सेंस में। तो मतलब हमको इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम 3 पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक के। अगर मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँ तो अपने को यहाँ से यहाँ तक के इंटीग्रेशन करना है, बट उल्टा 3 पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक के, समझे क्या। तो हमारी लोअर लिमिट होगी 3 पाई बाय 2, बिकॉज देखो यहाँ पे उसने बोला है फ्रॉम माइनस आई, आई माइनस आई से लेके, यहां से लेके आई तक के। अगर आई टू माइनस आई बोला था, हम पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 तक के करते हैं, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। बट यहाँ पे उसने माइनस आई से बोला है, तो ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज, ठीक है, समझे सानिया ये, नहीं। हाँ। तो हमको इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम, इसको थोड़ा नीचे ले लो, 3 पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक के, ठीक है। चलो इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इसमें जो इंटीग्रेशन यूज होने वाला है मैं बता देता हूँ। जनरली दो इंटीग्रेशन यूज होता है, एक ई रेस टू एक्स वाला, दैट इज ई रेस टू एक्स ओनली, और एक और होता है ई रेस टू ए एक्स वाला। ये क्या होता है, ये होता है ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए, ठीक है। चलो ये दोनों बहुत काम के इंटीग्रेशन है इस टाइप में, ठीक है। तो ई रेस टू आई डीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई रेस टू आई डीटा अपॉन आई, ठीक है, बिकॉज ये आई जो है हमारा कॉन्स्टेंट है, और लिमिट्स 3 पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक के, ठीक है। आई और आई कैंसिल हो जाएंगे, तो लिमिट्स हमारी जो सब्स्टिट्यूट होगी वो होगी ई रेस टू आई टीटा में। तो टीटा की जगह पे आपको पहले पाई बाय 2 पुट करना है, तो ये हो जाएगा ई रेस टू पाई बाय 2, और ये हो जाएगा माइनस ई रेस टू आई 3 पाई बाय 2, ठीक है। चलो इसको और थोड़ा एक्सपांड करते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला, ई रेस टू आई टीटा वाला। ई रेस टू आई टीटा का फॉर्मूला क्या होता था, कॉस टीटा प्लस आई साइन टीटा, और एक और होता था माइनस वाले टर्म्स में ई रेस टू माइनस आई टीटा। ये क्या होता था, ये होता था कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो हम पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा यहाँ पे मतलब कॉस पाई बाय 2 प्लस आई साइन पाई बाय 2 माइनस कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस आई साइन 3 पाई बाय 2। चलो ना, अभी आपको मैं कुछ चीजें बताता हूँ। जितने भी कॉस के पाई बाय 2 होते हैं ना, वो सारे जीरोज होते हैं। मतलब कि अगर कॉस पाई बाय 2 हो, चाहे वो 3 पाई बाय 2 हो, मतलब कि जब भी कॉस के साथ पाई बाय 2 एसोसिएट हो गया ना, तो उसका वैल्यू सीधा सीधा जीरो होता है। 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 सब जीरो होंगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो यहाँ पे मैं जीरो लिख दूंगा और यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। अब साइन पाई बाय 2 की वैल्यूज ना एग्जिस्ट करती है, बट वो ना फ्लक्चुएट होती है, मतलब कि पाई बाय 2 की जो साइन की वैल्यूज फ्लक्चुएट करती है। कैसे फ्लक्चुएट करती है, वो डिपेंड करता है वो कुछ कॉन्ट्रेंट में है। अगर हमारा साइन पाई बाय 2 या फिर सिर्फ पाई बाय 2, अगर हमारा साइन पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब कि अगर साइन पाई बाय 2 तो ऑफकोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, बट हमारा साइन 3 पाई बाय 2 जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है कि नहीं, एक मिनट, साइन पाई बाय 2 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, साइन 3 पाई बाय 2 जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है। मतलब कि जो पाई बाय 2 है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकते हैं, मतलब कि दो क्वाड्रेंट्स के बीच में फ्लक्चुएट करते हैं, ठीक है। तो इससे होगा क्या, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जैसे ये, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना साइन का पाई बाय 2, तो वो हमेशा +1 होगा। क्या होगा, +1, बिकॉज वी नो साइन का पाई बाय 2 का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। बट यहाँ पे 1 और -1 के बीच में से फ्लक्चुएट करता है, वो डिपेंड करता है कि हमारा जो पाई बाय 2 है वो कहाँ पर है। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वो होगा +1, और अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में, जैसे ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो होगा -1। अच्छा, उसके बाद फिर अगर वो 5 पाई बाय 2 होगा, तो जैसे यहाँ पे
ये हो गया साइन पाई बाय टू, फिर 3 पाई बाय 2। अगर 5 पाई बाय 2 हो गया तो देखने का किस क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो मतलब कि +1। अच्छा 7 पाई बाय 2 ये -1। अच्छा 9 पाई बाय 2 पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो आपको देखना है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इस केस में ये साइन पाई बाय 2 जो है वो +1 होगा, और 3 पाई बाय 2 जो है -1 होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे +1 डालेंगे तो ये हो जाएगा i×1। ओके। अच्छा ये जो कॉस के पाई बाय 2 से उनको सीधा सीधा 0 लिख सकते हो। ठीक है, इसमें हमको चेक करना पड़ता है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अब बिकॉज ये 3 पाई बाय 2 मतलब कि थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये -1 होगा। ठीक है, चलो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा आई माइनस माइनस प्लस आई, तो ये हो जाएगा 2i। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया। चलो, अगर अपने को ना ये नहीं दिया रहता ना -i to i, और सिर्फ इसने इतना बोला होता है वेर सी इज लेफ्ट हाफ ऑफ द सर्कल, तो हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस यूज करते हैं। मतलब कि हम लिमिट्स लेते हैं पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 तक के। बट यहाँ पे उसने अपने को घुमा दिया, -i to i कर दिया, मतलब कि क्लॉकवाइज सेंस में कर दिया। इसलिए अपन ने इंटीग्रेट करा 3 पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज एवेलुएट एक इंटीग्रेशन का फंक्शन गिवन है, और वेर सी इज, इसमें दो सब क्वेश्चन है, एक है अपर हाफ ऑफ द सर्कल, एक है लोअर हाफ ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो लेट अस सी इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं सोल्यूशन लिख दूंगा i=2। ठीक है, तो पहले जो फंक्शन है उसको मैं कॉपी करता हूँ, 2z+3 अपॉन z dz। ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब कि आर और थीटा फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। जेड की जगह पे हम पुट करेंगे r e⁻θ+3, एंड जेड जो है हमारा वो है r e⁻θ। ठीक है, dz होता है हमारा r e⁻θ इंटू आई इंटू डी थीटा। ठीक है ना, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, वी आर लेफ्ट विथ इंटीग्रेशन ऑफ 2r e⁻θ+3 और आई डी थीटा। ठीक है ना, बट वी नो यहाँ पे हमारे को मॉड जेड का वैल्यू गिवन है। ठीक है, मॉड जेड का वैल्यू इज 2 है ना, दोनों केस में मॉड जेड का वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे लिख दूंगा बट मॉड जेड दैट इज आर इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे जहाँ पर आर है वहां पे हम 2 पुट करेंगे, तो दिस वुड बिकम 4 e⁻θ +3 आई टी। ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फंक्शन है, इसको हमको इंटीग्रेट करना है फॉर अपर हाफ ऑफ द सर्कल एज वेल एज लोअर हाफ ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो पहले हम अपर हाफ ऑफ द सर्कल के लिए करते हैं। फंक्शन दोनों के लिए सेम रहेगा, बस लिमिट्स अलग होगी। ठीक है, फॉर अपर हाफ ऑफ द सर्कल, फॉर अपर हाफ ऑफ द सर्कल हमारी लिमिट्स होंगी 0 to, इसमें कुछ चेंज वेंज नहीं करना रहता है आपको, इसमें सीधा सीधा धड़ाधड़ सॉल्व करो। ठीक है, बस लिमिट्स का आपको ध्यान देना रहता है। ऊपर हाफ बोला तो 0 to π, तो यहाँ पे 4 e⁻θ, आई को वी कैन टेक आउटसाइड, +3 टी थीटा को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, एक सेकंड, इसको इंटीग्रेट करे तो ये हो जाएगा आई 4 e⁻θ अपॉन आई हो जाएगा ये, है ना, e⁻x/a+3 थीटा, लिमिट 0 to π। और यहाँ पे ना इस केस इसमें इस टाइप में हमेशा विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, आर के रिस्पेक्ट में नहीं होता, बिकॉज आर होता ही नहीं हमारे पास, डी आर। ठीक है, नेक्स्ट अप व्हाट वी कैन डू इज वी कैन सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स, तो ये हो जाएगा आई 4 e⁻i अपॉन आई +3 π। अब 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 e⁻0, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, बट लिख लेते हैं पहले, अपॉन आई -3 × 0, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो थोड़ा और इम्प्रोवाइज करते हैं। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मल्टीप्लाई आई इनसाइड, या फिर एक काम करते हैं बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। अब e⁻i क्या होगा, e⁻i होगा cos π प्लस आई साइन पाई, है ना, यूजिंग द फॉर्मूला आई पाई। ठीक है, यूजिंग द फॉर्मूला e⁻i θ इज इक्वल्स टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, वो फॉर्मूला मैंने यूज किया, अपॉन आई +3 π एज इट इज ऐसी, -4 अपॉन आई हो जाएगा ये, और 0 को तो नहीं लिखे तो भी चलेगा। ठीक है ना, नेक्स्ट अब अभी यहाँ पे एक और चीज का आपको मैं ज्ञान देता हूँ। जितने भी कॉस इवन पाइज रहते हैं ना, जितने भी कॉस इवन पाइज, वो सारे वो सारे पॉजिटिव वन से रहते हैं, सारे +1 +1। ठीक है, और जितने भी ऑड पाइज रहते हैं ना, ऑड पाइज, वो सारे नेगेटिव वन से रहते हैं कॉस के यहाँ। अच्छा ये तो हो गई कॉस की बात, व्हाट अबाउट साइन, कॉस का बस बोलो, साइन का ना, चाहे वो इवन पाए हो चाहे ऑड पाए हो, सारे 0 होंगे। पाए, हाँ, नॉट π/2। देखो यहाँ पे साइन पाए है, sin 3 पाए, sin 4 पाए, sin 6 पाए,
कोई भी साइन का पाई होने दो, वो सारा जीरो होगा, ठीक है। बट यहाँ पे कॉस में इवन पाइस पॉजिटिव वन होते हैं और ऑड पाइस जो है नेगेटिव वन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई फोर, ये होगा नेगेटिव वन, ये तो हो जाएगा जीरो अपॉन आई प्लस थ्री पाई एज इट इज ऐसी रहेगा, माइनस फोर अपॉन आई भी एज इट इज ऐसी रहेगा, ठीक है ना। अब आई को वी कैन मल्टीप्लाई इनसाइड, तो ये एक्चुअली हो रहा है माइनस फोर अपॉन आई, और आई को अगर अपन मल्टीप्लाई करें तो ये आई आई कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस थ्री पाई आई, और ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे होगा माइनस फोर और माइनस फोर इज माइनस एट, माइनस एट प्लस थ्री पाई आई, दिस इज आवर आंसर फॉर अपर हाफ ऑफ द सर्कल। नाउ वी हैव टू सॉल्व फॉर लोअर हाफ ऑफ द सर्कल एज वेल। तो मैं लोअर हाफ ऑफ द सर्कल के लिए भी करता हूँ। एक मिनट, ये क्या हो गया भाई, लोअर हाफ ऑफ द सर्कल। अब लोअर हाफ ऑफ द सर्कल के लिए आपको सेम इंटीग्रेशन यूज करना है, ये वाला, बस लिमिट्स का फर्क होगा। तुम होगी नहीं सानिया, चलेगा क्या? तू ना भाई, कैसे चली जाऊंगी। अच्छा नहीं, इससे पहले मैं तुमको बुला रहा था, तुम जवाब नहीं दिए कुछ। अरे नहीं, मैं बाहर आई ना, इसलिए मैं लेट भी थोड़ा ज्वाइन किया नहीं आज। नहीं, अभी जैसे अभी मैं ना आपको ये एक्सप्लेन कर रहा था कुछ, तो आपने कुछ जवाब नहीं दिया था, तो मैं बोला ये कहाँ चली गई भाई, इसलिए मैं, चलो। अब लोअर हाफ ऑफ द सर्कल के लिए क्या लिमिट्स होती है, तुम ये बताओ मुझे अभी, लोअर हाफ ऑफ द सर्कल के लिए। भूल गए? लोअर हाफ ऑफ द सर्कल के लिए हमारी लिमिट्स होती है पाई से लेके टू पाई, है ना। लोअर हाफ मतलब कि यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से, ये पाई से लेके टू पाई तक के, ठीक है। चलो, तो इसका भी इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये होगा फोर ई रेस टू आई थीटा अपॉन आई प्लस थ्री थीटा, और आई को यहाँ पे लिखना, ठीक है। लिमिट्स पाई टू टू पाई, आई विल रिमेन आउटसाइड, इन प्लेस ऑफ थीटा वी हैव टू सब्स्टिट्यूट टू पाई फर्स्ट, फिर यहाँ पे टू पाई पुट करेंगे, फिर माइनस, अब आपको पुट करना है पाई, ये हो जाएगा आई, है ना, ये हो जाएगा माइनस थ्री पाई, ना। आई को ऐसे ही रहने दो, बट वी कैन एक्सपांड दिस यूजिंग वही ई रेस टू आई थीटा वाला फॉर्मूला, दिस वुड बिकम कॉस टू पाई प्लस आई साइन टू पाई, एंड डिनोमिनेटर में आए, ये हो जाएगा सिक्स पाई माइनस फोर कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, एंड डिनोमिनेटर में आई, आई रहेगा, और ये माइनस थ्री पाई एज इट इज। ना, अभी मैंने आपको बताया, जो कॉस के इवन पाइज रहते हैं वो होते हैं पॉजिटिव वन, और जो नेगेटिव पाइज रहते हैं वो होते हैं, जो ऑड पाइज रहते हैं वो नेगेटिव वन होते हैं, ठीक है। तो कॉस टू पाई होगा पॉजिटिव वन, तो यहाँ पे वन आ जाएगा, और साइन के इवन पाई ऑड पाई सारे जीरो होते हैं, तो यहाँ पे प्लस जीरो लिख दूंगा, और डिनोमिनेटर में आई, ठीक है, प्लस सिक्स पाई माइनस फोर कॉस पाई, बिकॉज ये ऑड है तो ऑड मतलब कि नेगेटिव वन, और ये तो जीरो हो जाएगा बिकॉज वो पाई है ना साइन के साथ, माइनस थ्री पाई वुड रिमेन एज इट इज। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा फोर अपॉन आई, ये हो जाएगा प्लस सिक्स पाई, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस फोर अपॉन आई, ये हो जाएगा माइनस थ्री पाई, ठीक है। अब अगर आई मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा फोर, ये हो जाएगा सिक्स पाई आई, और उसके बाद फिर ये हो जाएगा प्लस फोर, और ये हो जाएगा माइनस थ्री पाई आई, प्लस फोर और प्लस फोर हो जाएगा एट, और सिक्स पाई आई माइनस थ्री पाई आई क्या होगा, प्लस थ्री पाई आई, ठीक है। दिस इज आई, दिस वॉज फॉर लोअर हाफ ऑफ द सर्कल, और ये था हमारा अपर हाफ ऑफ द सर्कल, ठीक है। फंक्शन वही, मतलब इंटीग्रेशन वही था हमारा, पर लिमिट्स अलग अलग थी, ठीक है। और प्रॉब्लम देखते हैं, चलो। अब क्वेश्चन नंबर थ्री इज इवेलुएट इंटीग्रेशन गिवन है जेड स्क्वायर प्लस थ्री जेड अलॉन्ग द सर्कल मॉड जेड इक्वल्स टू टू, आर जो है टू गिवन है, फ्रॉम टू कॉमा जीरो टू जीरो कॉमा टू। अच्छा सानिया, मुझे बता सकते हो टू कॉमा जीरो से लेके जीरो कॉमा टू, ये कौन सा हाफ या फिर कौन सा क्वार्टर सर्कल है, मेरे को बता सकते हो इसके लिमिट्स? फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2। क्या बात है, क्या बात है, तो यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बनाया था एक्चुअली, वो रिमूव कर दिया क्या, चलो मैं बता देता हूँ। चलिए, देखिए क्या आपने कहीं पे,
नहीं। चलो एक नंबर ऑफ डायग्राम बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्स जो है 2 है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 2,0, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो वाई है वो 2 है, ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,2। तो अपने को इंटीग्रेट ऐसा करना है यहाँ पे, मतलब कि बेसिकली फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द सर्कल की लिमिट्स क्या होती है 0 to π/2, ठीक है। तो मतलब कि 0 to π/2 इंटीग्रेट करना है तुमको। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड, हो जाएगा सोल्यूशन हमारा। तो इजी टाइप है ये, इसमें इतना कुछ खास आपको जहन में रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस वही लिमिट्स वगैरह, एक्चुअली लिमिट्स भी आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपको तो पता ही होगा कि लोअर हाफ की लिमिट्स क्या होती है, अपर हाफ की क्या होती है। बस वो आपको ना वो राइट हाफ जो है उसका ध्यान देना है, ठीक है। उसमें क्या होता है 3π/2 से लेके π/2 होता है, ठीक है। चलो एफ ऑफ जेड क्या है हमारा z²। ये सी इज नथिंग बट वही मैंने आपको बताया था, ओवर अ रीजन और ओवर अ कर्व, ठीक है। सो इतना कोई सिग्निफिकेंट पार्ट नहीं है प्रॉब्लम का, इसको अपन डिस्कस करें, उसको ऐसे ही रहने दो सी। अब इन प्लेस ऑफ जेड यू हैव टू सब्स्टिट्यूट आर ई रेस टू आई थीटा, सिंस इट वाज स्क्वायर तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 आर ई रेस टू आई थीटा। और dz की जगह पर, एक मिनट इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट बना लेता हूँ। dz की जगह पर आर ई रेस टू आई थीटा इंटू आई इंटू डी थीटा, ठीक है ना। बट वी नो दैट mod z इज इक्वल्स टू आर एंड इट इज गिवन एज 2। तो जहां पर भी आर है वहां पर विल सब्स्टिट्यूट 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, या 2 का स्क्वायर है तो सीधा सीधा 4 लिख सकता हूँ मैं। तो एक काम करता हूँ, पहले पुट कर देता हूँ, 2 e⁻⁷ का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 e⁻⁷ और फिर इंटू 2 e⁻⁷ इंटू आई इंटू डीटा, ठीक है ना। अभी तक मैंने लिमिट्स वगैरह पुट नहीं किया। अभी जब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे उसके बाद अब मैं लिमिट्स यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। चलो उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ, इसको अगर ओपन करे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, 4 e⁻²i प्लस 6 e⁻i, और यहाँ पे ब्रैकेट में 2 e⁻i इंटू आई डी थीटा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैं आई को बाहर लिख लेता हूँ, और ये जो, और 2 को भी मैं ले लेता हूँ, या तो एक काम करो 2 को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ये हो जाएगा 2 e⁻i को 2, ठीक है। ये पूरे को मैं ये दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, इसके साथ अगर करूंगा तो ये हो जाएगा 8 e⁻³ ठीक है। 2 into 4 8, और e⁻²i इंटू e⁻i क्या हो गया, e⁻³ है ना, ऐड हो जाएंगे वो। और ये क्या हो जाएगा, अगर मैं 2 के साथ 2 e⁻i के साथ करूँ इसको, तो ये हो जाएगा 12 e⁻²i, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डी। तो इसको अभी हमको इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट करने के लिए भी नीड लिमिट्स, तो लिमिट्स क्या आएंगी 0 to π/2, ये हो जाएगा आई 8 e⁻³ अपॉन 3i है ना, थीटा का कोएफिशिएंट क्या है 3i, तो 3i डिनोमिनेटर में आएगा, ये होगा 12 e⁻²i अपॉन 2i, लिमिट 0 to π/2। अच्छा, लिमिट सब्स्टिट्यूशन करने से पहले वी कैन टेक आई कॉमन, और आई को कैंसिल कर सकते हैं, है ना। आई कॉमन ले लेता हूँ और कैंसिल कर देता हूँ, और यहाँ पे थीटास की जगह पर वी हैव टू सब्स्टिट्यूट 5/2 एंड 0, तो ये हो जाएगा 8 3i इंटू π/2, 3i π/2 अपॉन 3, आई को मैंने कॉमन ले लिया है, प्लस 12/2 वुड बी 6 e⁻²i π/2, या तो π/2 को अगर अपन सीधा डायरेक्ट लिख दे, बिकॉज ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई पाई, या फिर हाँ आई पाई लिख दो इसको, ठीक है। चलो अपॉन टू तो वो कर लिया अपन ने, सिंप्लीफाई कर लिया, फिर 0 पुट करते हैं, ये हो जाएगा 8 e⁻0 अपॉन 3, ये हो जाएगा -6 e⁻0, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अप आई अपॉन आई कैंसिल हो गया, 8/3 वुड बी एज इट इज। अब इसका जो एक्सपांशन होगा वो होगा cos 3π/2 प्लस साइन, एक काम करो इसको ऐसा लिखो, ये आई को ना पहले लिख दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, बिकॉज हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई टीटा का। तो यहाँ पे आई और टीटा, टीटा हमारा क्या है 3π/2, तो उसका फॉर्मूला होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos 3π/2 प्लस आई साइन 3π/2, ठीक है। और यहाँ पर भी ठीक है, ये तो सही है, आई साइन 3π/2 प्लस 6 cos पाई प्लस आई साइन पाई, ठीक है।
-8/3 -6, ठीक है। चलो अभी मैंने आपको जो ज्ञान दिया था उसका यूज करते हैं अपन। 8/3 विल बी रिमेन एज इट इज, ऐसे ही रहेगा। जितने भी कॉस के π/2 रहते हैं वो सारे जीरोस होते हैं। साइन के π/2 एग्जिस्ट करते हैं, तो वो देखना होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में है। ये 3π/2 मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये हो जाएगा -i, ठीक है, +6। कॉस के जो ऑड पाइज रहते हैं वो होते हैं नेगेटिव 1, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। साइन के इवन पाइज, कॉड पाई, इवन पाइज, ऑड पाइज सब जीरो होते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा +0, -8/3 -6, ठीक है। चलो और सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारा आंसर आ चुका है। ये हो जाएगा -8i/3, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -8/3 -6, ठीक है। इसको अगर कैल्सी में डालोगे तो लेटेस्ट सी क्या आंसर आ रहा है हमारा। इसको कैल्सी में डालो तो मेरे पास कैल्सी है नहीं। एक मिनट, एक मिनट, ये होगा -12 -8/3 -44/3 -8i/3, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा -44 -8i/3, ठीक है, ये आना चाहिए। मैंने मैनुअली कर लिया, आप कैल्सी का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। हमारा थर्ड प्रॉब्लम भी फिनिश होता है। तो इसी प्रॉब्लम्स है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है आपको। दो प्रॉब्लम और करते हैं फिर छुट्टी लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग कि आपको जो है प्रूफ करना है, शो दैट करना है, log z जो है वो 2πi के इक्वल है, और c हमारा यूनिट सर्कल है इन द z प्लेन। इन द z प्लेन का अगर कभी आया ना इन द z प्लेन, तो मतलब कि आपकी लिमिट जो है वो 0 to 2π है। अगर आपको कभी ऐसा आया ना कि भाई इन द z प्लेन, मतलब कि पूरा सर्किल की बात कर रहे हैं हम, तो कभी अगर आपको आया z प्लेन तो आप लिखना 0 to π लिमिट्स, 2π लिमिट्स, ठीक है। चलो, तो पहले तो मैं i इक्वल्स टू जो हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला रहता है वो कॉपी करता हूँ, f(z) dz। f(z) हियर इज log z dz, ठीक है। चलो, फिर log z होता है r e रेस टू आई डीटा, बिकॉज हम पोलर टर्म्स की बात कर रहे हैं, और dz होता है r e रेस टू आई डीटा इंटू आई इंटू डी डेटा, ठीक है ना। अब वी नो, बट यहाँ पे r का वैल्यू क्या है, r का वैल्यू सानिया, r का वैल्यू क्या है यहाँ पे, बताओ मुझे r का वैल्यू। चलेगा, 1। हाँ 1, बिकॉज यूनिट सर्कल है। बट mod z इज इक्वल्स टू r इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log 1 into e रेस टू आई डीटा वुड बी e रेस टू आई डीटा ओनली, और ये हो जाएगा e रेस टू आई डीटा। इसको ऐसे लिख दो, e रेस टू आई डीटा, आर जो है 1 हो गया यहाँ पे e रेस टू आई डीटा बचेगा इंटू आई इंटू डीटा, ठीक है। ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। चलो, इसके बाद हम एक लॉग की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, log x⁻n वाली, जो कि होती है n log x। तो यहाँ पे जो भी ई का पावर है वो नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा आई डीटा इंटू लॉग ई, ठीक है। और e⁻⁷ इंटू आई डी डीटा वो डिटरमाइन एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी लगी, यहाँ पे लिखा देता हूँ मैं, log x⁻n वो होता है n log x। चलो, इसके बाद ये हो जाएगा i इंटू आई वुड बी आई स्क्वायर, ठीक है, आई स्क्वायर हो जाएगा। टीटा वुड रिमेन एज इट इज, log ई जो है वो 1 होता है इंटू e⁻⁷ डी डीटा वुड रिमेन एज इट इज, ठीक है। आई स्क्वायर होता है -1, तो -1 को वी कैन टेक आउटसाइड, या दूसरी माइनस लिख दो, और हम इंटीग्रेशन करेंगे टीटा और e⁻⁷ का, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टीटा। इंटीग्रेशन ऑफ यूवी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक शॉर्टकट तरीका था जो हमने सेम 3 में सीखा था। वो क्या होता है, आपको जो यू को एज इट इज ऐसे लिखना है, v1 करना है, मतलब कि v का फर्स्ट इंटीग्रेशन करना है, माइनस यू डैश, यू का फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, v2 मतलब कि v का डबल इंटीग्रेशन करना है, प्लस यू डबल डैश, यू का डबल डेरिवेटिव, v का थर्ड इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हमारा u और v क्या होगा, यूजिंग आइलेट रूल। आइलेट रूल के हिसाब से आपका जो टीटा वाला टर्म है वो पहला रहेगा और एक्सपोनेंशियल वाला बाद में रहेगा। तो हम इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको अगर इंटीग्रेट करें, तो टीटा एज इट इज, e⁻⁷ का इंटीग्रेशन करें तो e⁻⁷ अपॉन आई, माइनस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e⁻⁷ अपॉन आई स्क्वायर, ठीक है। इतना समझा आपको। अच्छा, लिमिट्स मैंने आप लिखा ही नहीं ना यहाँ पर, लिमिट्स होगी 0 to 2π, बिकॉज जेड प्लेन में ना, तो जेड प्लेन में होगी 0 to 2π। आपको बताया था ना मैंने, जब भी जेड प्लेन आया ना तो समझ जाना 0 to 2π लिमिट्स है, फुल सर्कल की बात कर रहे हैं। चलो,
उसके बाद अभी यहाँ पे लिमिट सब्स्टिट्यूशन कर लेता है। तो ये जाएगा -2 माइनस, और थीटा की जगह पे 2 पाई पुट करें तो ये जाएगा 2 पाई इंटू ई रेस टू आई 2 पाई अपॉन आई। अच्छा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये जाएगा प्लस ई रेस टू आई 2 पाई। ठीक है ना। अब थीटा की जगह पे जीरो सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे जीरो सब्स्टिट्यूट करें तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। अच्छा, ये हो चुका है प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। उसके बाद ई रेस टू जीरो हो जाएगा, ई रेस टू जीरो ओनली, और अपॉन आई स्क्वायर तो ऑलरेडी हमने उसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे माइनस क्यों है आपको समझना है, बिकॉज ये प्लस हो चुका है। आई स्क्वायर जो है वो -1 है, और माइनस माइनस प्लस, तो मतलब बेसिकली ये हो जाए, ये हो चुका है ई रेस टू आई थीटा। फिर इसमें अगर हम लोअर लिमिट पुट करते हैं विद द नेगेटिव साइन, बिकॉज नेगेटिव साइन लिखते हैं फिर लोअर लिमिट, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लिखने का, और फिर जो भी का इसका थीटा का वैल्यू इज जीरो तो वो पुट करेंगे, तो ये ई रेस टू जीरो होगा। ठीक है, ये हो जाएगा -2 पाई। अब ई रेस टू आई 2 पाई क्या होगा, कॉस 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई अपॉन आई, प्लस ई रेस टू आई 2 पाई क्या होगा, वो भी सेम कॉस 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई, और माइनस ई रेस टू जीरो क्या होता है, 1। ठीक है, नो। नेक्स्ट अप व्हाट वी कैन डू इज, ये हो जाएगा -2 पाई, कॉस 2 पाई होगा +1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा अपॉन आई, प्लस कॉस 2 पाई अगेन 1, ये 0, और ये -1। ठीक है, चलो। इसको अगर सॉल्व करें तो वी आर लेफ्ट विथ, देखो ये 1 -1 0 हो जाएंगे, तो वी आर लेफ्ट विथ ओनली -2 पाई अपॉन आई। ठीक है, बट वी हैव टू प्रूफ 2 पाई आई, तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, लेट अस सी। मैंने आपको बताया था ये जो -1 जो आया है वो किससे आया है, आई स्क्वायर से आया है ना। तो मैं -1 की जगह पर आई स्क्वायर वापस लिख सकता हूँ कि नहीं। ये -1 है, ठीक है, ऐसा इसको देखो। ये माइनस साइन जो है, ये माइनस साइन जो है इसको आप ऐसे लिख सकते हो नहीं, -1 इंटू 2 पाई, वो क्या होगा, वो होगा -2 पाई। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं माइनस को -1 लिख रहा हूँ। ठीक है, एंड -1 इज नथिंग बट आई स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू 2 पाई अपॉन आई। आई आई कैंसिल करे तो आई स्क्वायर से, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आई। देखो प्रूफ होगा कि नहीं, प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड। एक लास्ट प्रॉब्लम करते हैं और फिर खत्म। इंटीग्रेट करने बोला है एफ ऑफ जेड को अराउंड द क्लोज्ड कंटोर, कंटोर मतलब शेप शोन इन द फिगर। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक चीज अपने को समझने की है कि इसमें हमारा ना स्ट्रेट लाइन भी आ रहा है, मतलब कि टाइप 1 वाला भी आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, और हमारा सर्कल वाला भी या फिर पोलर कोऑर्डिनेट वाला भी यू नो इंटीग्रेशन वगैरह यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा मालूम है, हमको पहले C1 के लिए, फिर C2 के लिए, फिर C3 के लिए, C3 के लिए, मतलब कि यहाँ पे 3 इंटीग्रेशन लगेंगे। C1 का, C2 का, मतलब इसका I1 हो जाएगा, इसका I2 हो जाएगा, इसका I3 हो जाएगा। इसको हम करेंगे स्ट्रेट लाइन से, इसको भी स्ट्रेट लाइन से, मतलब कि XY फॉर्मेट से। बिकॉज देखो, जो आपके स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन है ना वो कार्टेशियन फॉर्म से सॉल्व होंगे, और जो आपके ये सर्कल वाले वो थीटा से सॉल्व होंगे या फिर पोलर कोऑर्डिनेट से सॉल्व होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को C1 और C2 को सॉल्व करेंगे, किससे, XY से या फिर कार्टेशियन से, और इसको बी C3 को, टू बी मोर प्रिसाइज C3 को हम सॉल्व करेंगे पोलर से या फिर थीटा से। ठीक है, चलो। तो इसमें एक्चुअली मिक्सअप है दोनों टाइप्स का, तो अच्छा प्रॉब्लम है। लेट अस सी इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो मैं लिखूंगा सोल्यूशन आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड। ठीक है, तो एफ ऑफ जेड क्या है यहाँ पे, एफ ऑफ जेड इज जेड ओनली, जेड डी जेड। अब यहीं पे स्टॉप कर दो, यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूट मत करो, वाई, बिकॉज अभी ना यहाँ पे आपका जो पाथ जो है ना वो चेंज हो रहा है। मतलब पहले लाइन है, फिर लाइन है, फिर ये है हमारा व्हाट यू से, ये कौन सा होगा, ये पाई से लेके 5 पाई बाय 2, मतलब कि बेसिकली सर्कल वाला है। ठीक है, या कर्व है ये। तो यहाँ पे हमारे शेप चेंज हो रहे हैं, तो शेप चेंज हो रहे हैं, तो मतलब एक को हमको कार्टेशियन से करना है और एक को हम पोलर से करना है। तो अगर यहाँ पे आपने कार्टेशियन में सब्स्टिट्यूट कर दिया तो उसको आप पोलर में फिर नहीं करवाओगे, तो इसलिए यहीं पे स्टॉप कर दो। अब जब हम इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे ना C1 के लिए, तब हम यूज करेंगे कार्टेशियन, C2 के लिए भी, C2 के लिए भी हम यूज करेंगे कार्टेशियन, और C3 के लिए हम यूज करेंगे पोलर। तो यहाँ तक के स्टॉप कर दो, फिर आप यूज करो अलोंग द पाथ। ठीक है, फिर अलोंग द पाथ यूज करके फिर चाहिए तो सब्स्टिट्यूट कर दो। अब यहीं तक के स्टॉप कर दो, इसलिए यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अलोंग द पाथ C1, पहले मैं C1 के लिए सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अलोंग C1,
अब C1 के लिए सॉल्व करता हूँ तो ये पता है मुझे कौन सी एक्सिस दिख रही है, ये मुझे वाई एक्सिस दिख रही है। और वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है सानिया? वाई एक्सिस का इक्वेशन मैंने आपको बताया था, वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? x इज इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू जीरो, तो dx क्या हो जाएगा? जीरो, है कि नहीं? तो हमारा जो i इक्वल्स टू, अब ये जो z है ना उसको आप कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हो, दैट इज x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई और dx प्लस आई डी वाई। चलो ठीक है, तो एक काम करो, इसको पहले लिख दो ताकि आपका और बेटर बेटर तरीके से रिप्रेजेंट हो। ऐसे। पहले अलोंग C1 की है, फिर आपने उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर दिया, अब करो कार्टेशियन में कन्वर्ट, फिर हम x इक्वल टू जीरो और फिर जो dx जीरो हुआ, अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है? ये हो जाएगा जीरो प्लस आई वाई, जीरो प्लस आई डी वाई, ठीक है? तो इसका इंटीग्रेशन करें तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर वाई डी वाई, ठीक है? आई स्क्वायर इज माइनस वाई डी वाई, ठीक है? अब माइनस वाई डी वाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो लेट अस सी क्या होता है। अच्छा लिमिट्स देख लेते हैं, लिमिट्स, बिकॉज वी आर सॉल्विंग फॉर C1 और C1 में हमारा जो प्रॉब्लम है वो y में कन्वर्ट हो चुका है। तो y की अगर लिमिट्स देखें तो यहाँ पे इसकी y की इनिशियल लिमिट 1 है और फाइनल लिमिट 0 है, बिकॉज यहाँ पे ओरिजिन पे x की भी 0 होती है और y की भी 0 होती है ना। तो वन वन से लेके 0 तक के इंटीग्रेट करना है, 1 से लेके 0 तक के। चलो, तो माइनस साइन बाहर रहेगी, y का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन टू, और 1 टू 0 इंटीग्रेट करना है, ठीक है? माइनस, ऊपर y नहीं लिखे d के साथ। अच्छा भाई ओके, पहले 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस फिर 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर अपॉन टू, ये फिर 1 अपॉन टू। अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारा I1 जो है वो आ रहा है हाफ, ये हो जाएगा I1 है, I1 यहाँ पे I1। अब वी हैव टू सॉल्व फॉर C2, C2 होगा हमारा I2, तो यहाँ पे लिख देना अलोंग अलोंग C2। अब C2 के लिए इक्वेशन क्या होगा सानिया तुम बताओ? एक काम करो, पहले ये कॉपी कर लो कार्टेशियन फॉर्म में, फिर उसके बाद आप जो इक्वेशन को और उसको डेरिवेटिव्स को उसको लिखना, ठीक है? वो ज्यादा बेटर रहेगा। चलो, इसका इक्वेशन बताओ मुझे C2 का। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और y हॉरिजॉन्टल लाइन, इक्वल्स टू 0। जी y इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज ये x एक्सिस है ना, y इक्वल्स टू जीरो, तो dy क्या हो जाएगा? ये भी जीरो हो जाएगा। चलो इसको पुट करेंगे तो ये होगा जीरो, जीरो बोलो, x प्लस जीरो डी एक्स एज इट इज, और ये जीरो हो जाएगा, ठीक है? चलो अब इंटीग्रेशन करना है x dx का, लिमिट्स क्या आएंगे? लिमिट्स, हमारा प्रॉब्लम x में कन्वर्ट हो चुका है और हम C2 के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे x का इनिशियल लिमिट जीरो है और फाइनल लिमिट -1 है, तो वी हैव टू इंटीग्रेट जीरो टू -1, जीरो से -1 तक इंटीग्रेट करना है, ठीक है? तो इसका इंटीग्रेशन करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, जीरो टू -1। अगर -1 सब्स्टिट्यूट करें, -1 का स्क्वायर अपॉन टू -0, तो -1 का स्क्वायर होता है +1 अपॉन टू, तो I2 भी हमारा हाफ आया, ठीक है? I2 भी हमारा हाफ आया। नाउ वी हैव टू सॉल्व फॉर अलोंग द पाथ C3, अलोंग C3। अब C3 के लिए आप जो है फंक्शन को चेंज कर दो, जो z है ना उसको थीटास के फॉर्मेट में या फिर r और थीटास के फॉर्मेट में लिख दो, तो ये हो जाएगा z dz है ना, तो ये हो जाएगा r, पहले कन्वर्जन कर दो फिर जो इक्वेशन वगैरह उसको देखना, r ई रेस टू आई डीटा, और dz होता है हमारा r, dz होता है हमारा, यार ये लिखा क्यों नहीं आ रहा है यार, ठीक है? dz होता है हमारा r ई रेस टू आई डीटा इंटू आई डीटा, ठीक है? चलो अब इसमें थोड़ा सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं, बिकॉज सिंस अपने को पता है आर का वैल्यू क्या है इसमें सानिया, आर का वैल्यू इसमें, आर का वैल्यू क्या है? इसका रेडियस क्या है सर्कल का? 1। 1। तो यहाँ पे अपने को पता है बट आर इज 1, तो ये जो आर स्क्वायर है यहाँ पे आर स्क्वायर ई रेस टू टू आई डीटा इंटू आई डी डीटा, ये जो आर स्क्वायर है वो 1 स्क्वायर हो जाएगा, तो हम इंटीग्रेशन करेंगे सिर्फ ई रेस टू टू आई थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है? चलो अब इसके लिमिट्स क्या आएंगी वो देखते हैं। अब यू आर सॉल्विंग फ्रॉम पाई, है ना, यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, इधर से सॉल्व कर रहे हैं, कहाँ तक के? यहाँ तक के, तो इसकी लिमिट्स क्या आएंगी सानिया? पाई से लेके, 5 पाई/2। क्या बात है यार, चलो सीख गया तुम अभी, 5 पाई/2, पाई से लेके 5 पाई/2, तो इसको इंटीग्रेट करना तो आसान है, तो हो जाएगा ई रेस टू टू आई थीटा
अपॉन 2i लिमिट्स पाई से लेके 5 पाई/2। चलो आई इंटू ये होगा, अब आई अपॉन आई कैंसिल हो जाएगा, तो आई को भी टेक आउटसाइड। ये होगा 2i 5 पाई/2। जब 5 पाई/2 पुट करेंगे ना तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ आई 5 पाई अपॉन 2। ठीक है, आई को तो हमने बाहर ले लिया था। अब यहाँ पे जब हम थीटा की जगह पर पाई पुट करते हैं तो ये होगा 2i पाई, या फिर I2 पाई लिखो, ज्यादा बेटर रहेगा, फॉर्मूले के हिसाब से आप उसको लिख सकते हो। और डिनोमिनेटर में इसके भी 2 रहेगा। ठीक है, चलो आई अपॉन आई तो कैंसिल होके 1 हो जाएगा, और इसका एक्सपांशन होगा कॉस 5 पाई प्लस आई साइन 5 पाई अपॉन 2, और ये होगा कॉस 2 पाई प्लस I sin 2 पाई अपॉन 2। ठीक है, चलो ना, जो कॉस के ऑड पाई होते हैं वो होते हैं -1, और साइन का इवन पाई ऑड पाई सब 0 होता है। ठीक है, माइनस कॉस 2 पाई इवन पाई है तो +1, और साइन के ऑड पाई इवन पाई कुछ मतलब नहीं रखता है, सारे 0 होते हैं। ठीक है, तो ये हो रहा है -12, और ये भी हो रहा है एक्चुअली -12। तो -12 इज -1, तो I3 वी गॉट एज -1। ठीक है, I3 टर्न आउट टू बी -1। तो आई जो होगा वो होगा मिक्सचर ऑफ, या फिर एडिशन ऑफ I1 I2 एंड I3। I1 I2 was were I 1/2 and 1/2, और ये क्या है, ये है -1। हाफ प्लस हाफ इज 1, 1 - 1 इज 0, तो हमारा आई क्या आया, 0। तो हमारा लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, इसके रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, तो आप एक बार देख लेना, बहुत इजी इजी प्रॉब्लम्स है। स्कोरिंग अगर आपको ये वाला आया ना, टाइप 2 वाला, तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, देखो इवेल्युएट जेड बार मतलब के आर ई रेस टू माइनस आई डीटा, dz ओवर सी, वेर सी इज द अपर हाफ ऑफ द सर्कल। अपर हाफ बोला तो सानिया, इसका मतलब क्या, अपर हाफ बोला तो 0 से पाए। क्या बात है, और सर्कल का रेडियस भी गिवन है, और उसको जैसा मैंने आपको कराया कर सकते हो। वेर सी इज द यूनिट सर्कल, अब यूनिट सर्कल बोला है, और मॉड जेड का वैल्यू 2 दिया है। एक मिनट यार, सी इज यूनिट सर्कल, यहाँ पे 1 आना चाहिए एक्चुअली, बिकॉज फिर वो, 1 आएगा ना। हाँ 1 आएगा, 1 आएगा, बिकॉज यूनिट सर्कल बोला है, मतलब कि आर का वैल्यू 1 है, तो मे बी प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। ठीक है, चलो। एक्चुअली यहाँ पे देखो ना, द क्वेश्चन वाज रॉन्गली आस्क्ड, अ यूनिट सर्कल हैज मॉड z इज इक्वल्स टू 1, इट कैन नॉट हैव। तो एक्चुअली एग्जाम में ऐसा आया था सानिया, मेरे वो टाइपिस्ट ने करेक्ट टाइप किया है, एग्जाम में ऐसे ही आया था, नहीं समझे? तो अगर किसी ने ये हाँ, अटेम्प्ट किया रहता ना तो उसको फुल मार्क्स मिलता, अगर क्वेश्चन 7 भी लिखा होता ना तो भले फुल ही मार्क्स मिलता। सॉल्व नहीं कर नहीं, पाए। कहाँ चलेगा। फिर ये वाला भी आप देख सकते हो, जेड बार है, जेड बार मतलब कि आर ई रेस टू माइनस आई डीटा प्लस 2z आर ई रेस टू आई डीटा, डीजेड को आप उसके अलाउंग लिखना। अच्छा, यहाँ पे आर का वैल्यू क्या है, 1। जी 1 है। तो आप देख सकते हो, कभी आर सीधे सीधा 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 गेम में रहता है, कभी थोड़ा घुमा फिरा के पूछा होता है, हालांकि करना तो वही है आपको। ठीक है,